झारखंड सचिवालय सेवा संघ के महाधिवेशन का आयोजन राजधानी रांची के सिंह मोड़ स्थित पशुपालन विभाग परिसर में हो रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सचिवालय सेवा कर्मियों का महाजुटान है। इनका चुनाव भी होगा और मतगणना शुरू हो चुकी है। नई कमेटी का गठन होगा और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड सचिवालय संघ के पूर्व महासचिव और जब तक नया कमेटी का गठन नहीं होता तब तक के महासचिव पीके सिंह। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी 3 सालों के लिए चयनित की जाती है। तो इस बार कुल 20 पदों के लिए 44 उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव 2019 में इसी स्थान पर हुआ था और अभी चुनाव चल रहा है। 2 बजे के बाद मतगणना प्रारंभ होगी और 6 बजे निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। उसके लिए अलग से चुनाव समिति का गठन किया गया है। चुनाव समिति में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ब्रजेंद्र हेम्ब्रम सर हैं जो संयुक्त सचिव हैं परिवहन विभाग में। उसके अलावा ब्रजेश जी हैं, ब्रजमाधव सर हैं। कुल 6 सदस्यों की टीम है। अभी लोग मत दे रहे हैं। 962 हमारा संख्या है टोटल वोटर का और अभी 200 के लगभग वोट पड़ चुका है। चर्चित चेहरा पीके सिंह जिन्होंने सेवा कर्मियों के लिए लगातार आवाज़ें उठाई, इस बार शामिल आप नहीं हुए चुनाव में, क्या कहें? 2 चीज़ें हैं। पहला तो है कि हमारा संविधान का भी बाध्यता है कि मैं 2 बार लगातार महासचिव रह चुका हूँ और संविधान में हमारा है कि किसी एक पद पर लगातार 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। मैं अध्यक्ष पद पर आ सकता था लेकिन आपने नहीं लड़ा चुनाव। हाँ, मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया ताकि नए लोगों को भी मौका मिले और उनमें भी नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके। सचिवालय कर्मियों की अगर संख्या की बात की जाए तो पूरे झारखंड में कम भी हैं, क्या कहेंगे? अभी तो जो सचिवालय सेवा का जो स्ट्रेंथ है 2374 और मात्र 962 कार्यरत है। टोटल पद 2374 है। हाँ, टोटल 2374 पद है, 962 है जी। तो ये बड़ा खेद का विषय है कि हमारे पास अभी सबसे जो मूल पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके लगभग 1100 पद रिक्त है। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी संख्या उसी में है और बाकी ऊपर के पदों पर भी कुछ रिक्तियां हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो है 50% से कम स्ट्रेंथ में भी अभी अपना पूरा योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। बतौर महासचिव आप पद संभाल चुके हैं, क्या सरकार को इस बारे में सूचित किए थे या फिर कभी बातचीत है सर? हमारी सरकार के पास लगातार हमने मांग रखा है कि जो नई बहालियां हैं उसको लिया जाए और अभी बहाली हो भी रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अभी कल ही हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके कारण अभी बहाली तो नहीं हो पा रही है। जैसे बहाली होगी तो हमारी संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी और ससमय प्रोन्नति मिलते रहने से हमारा स्ट्रेंथ बना रहेगा। सचिवालय का कार्य भी अच्छे से होगा। आसपास 1400 के आसपास से झारखंड सचिवालय कर्मियों का पद खाली है। हाँ। प्रशाखा पदाधिकारी और तमाम इसमें लोग रहते हैं। हाँ। ये इनके पद खाली रहने से अब तक क्या क्या कार्य प्रभावित हुआ और किस तरह का काम नहीं हो पाता है, ये बताइए। मूल रूप से सचिवालय की जो कार्य प्रणाली वो प्रशाखा आधारित है। तो प्रशाखा पदाधिकारी सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन प्रशाखा पदाधिकारी को असिस्ट करने के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वर्तमान में 1100 प्लस पद रिक्त है। प्रशाखा पदाधिकारी के भी 100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो मान के चलिए कि जो मूल पद है वो 1200-1250 पद वही रिक्त है। तो निश्चित रूप से हमें समस्या जो आती है कि किसी भी विषय का विश्लेषण करना हो, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तो वर्क लोड जब बढ़ता है तो आपका समय कम मिलता है, जिससे हमारी गुणवत्ता, जो कार्य का गुणवत्ता है सरकार का, वो निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। अभी प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति हुई है बहुत लोगों की, उनको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का भी काम करना है। तो 2 व्यक्ति का काम हौच-पौच हो जाता है। हाँ, हौच-पौच हो जाता है। उसके अलावा हमसे जो नीचे यूडीसी, एलडीसी, जो वर्गीय सचिवालय सहायक और कनीय सचिवालय सहायक हैं, उनकी भी संख्या अब नगण्य हो चली है। तो मान के चलिए कि आपको फोटोकॉपी करने से लेकर टाइपिंग करने तक और फाइल बढ़ाने तक, और कई जगह ऐसा भी है कि हाथ में फाइल लेके उच्चतर पदाधिकारी तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये एक दुरूह कार्य है जो हमारे लोग कर रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो ये रिक्त पद नहीं भरने से काम काफ़ी प्रभावित हो रही है। हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। इसके चलते बहुत लोग आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गए हैं, जबकि जिस पद पर आउटसोर्सिंग की जा रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और उनसे उस तरह का कार्य लिया जा रहा है, उसमें कई सारे गोपनीय बातें होती है और उसको आउटसोर्सिंग स्टाफ के भरोसे छोड़ देना कतई उचित नहीं है। ये गोपनीय भी बात रहती है। हाँ, पीके जी ये बताइए कि आप जो अपने पद पर, जो महासचिव के पद पर रहे थे,
कौन ऐसी मांग है जो अधूरा पड़ गया है या फिर आपको भी खलल डालता है कि आपके कार्यकाल में ये काम हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका? सबसे महत्वपूर्ण पद मांग जो हमारा था पद सृजन का केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप, वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच के पिछली सरकार में भी कुछ क्वेरी हो गया था माननीय मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भी। वर्तमान मुख्यमंत्री के समय सरकार में भी मुख्यमंत्री महोदय का इसमें सहमति प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पद सृजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। आज का चुनाव कब तक संपन्न हो जाएगा? रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? 2 बजे तक चुनाव चलेगा, उसके बाद मतगणना शुरू होगी और 6 बजे हमारा चुनाव का घोषणा हो जाएगा। जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनकी घोषणा कर दी जाएगी। ये थे झारखंड सचिवालय सेवा संघ के पूर्व महासचिव पीके सिंह, और इन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी। फिलहाल यहाँ पर चुनाव जारी है और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर झारखंड सेवा सचिवालय कर्मियों का यहाँ पर महाजुटान है। वे अपने महाधिवेशन और चुनाव को लेकर भी काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।